तो हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको याद करने को कहा था, हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 साइन a प्लस बी इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b। cos a plus b is equals to cos a cos b, और मैंने आपको बताया था ये उल्टा बिहेव करता है या माइनस आ जाता है sin a sin b। and then इसके साथ दो tan वाली आइडेंटिटीज थी, अभी मैं उसको नहीं लिखा, लेकिन इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, वो अब आप ध्यान देंगे सभी लोग। इसको मैं साइन c प्लस साइन d is 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। sin c minus sin d is sin c minus sin d is, इसमें cos पहले लिखा जाता है, sin बाद में लिखा जाता है, तो 2 cos c plus d upon 2 then cos c plus cos d is 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। एंड वन मोर जो हमारी यूज होगी, cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2। अब इसमें ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि ये हमारी भी यूज होंगी। ठीक है, अब यूज कैसे होंगी इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेरिवेटिव लेना है, उसको हम लोगों ने देखना है। तो हमारा सबसे पहला काम लेट y is equals to sin x, तो हम इसको मेन फंक्शन लेके चलते हैं, y is equals to sin x। स्टेप 1 वही give small increment
and delta y to y. This implies that y plus delta y is equals to अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, this is we get delta y is equals to sin x plus delta x minus sin x. अब आप ना इस केस में इसको नोट करें, साइन इसको आप c मान लें पूरे को, x प्लस डेल्टा x को, और x को आप d मान लें, तो यू विल गेट डेल्टा y इस आइडेंटिटी के हिसाब से, आइडेंटिटी ये आएगा 2 cos c की जगह पे है x प्लस डेल्टा x प्लस x अपॉन 2, और इसको हम लिखेंगे साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2, और इस केस में ये हमारे पास कट जाएगा, प्लस x माइनस x. आप इतना पहले समझें, देखें, फिर मैं इससे आगे कंटिन्यू करता हूं और फिर हम इसके रिजल्ट पे आते हैं. अब देखिए यहां पे डेल्टा y का वैल्यू आपको मिल गया, डेल्टा y इज 2 cos x प्लस x को आप ऐड करेंगे, ये x और ये x, ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और साइन ये बन जाएगा डेल्टा x अपॉन 2. अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में देनी है. सबसे पहले आप इसको लिखें, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे अलग से, प्लस डेल्टा x अपॉन 2 अलग से आ जाएगा, सेपरेट कर सकते हैं, और ये बच्चे बनेगा साइन डेल्टा x अपॉन 2. नाउ आप यहां पे देखें, अगर डेल्टा y 2 cos, this will be written as x plus delta x upon 2 sin delta x upon 2. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो ये आएगा आपके पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 sin डेल्टा x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x. अब हम क्या करेंगे, हम ना ये जो डेल्टा x है सिर्फ साइन के नीचे रखेंगे. दिस इज 2 cos
x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 साइन डेल्टा x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को पता है कि जो यहाँ पे एंगल होता है साइन का, वही हमारे पास डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब साइन का एंगल जो है वो डेल्टा x अपॉन 2 है, वेयरएज डिनोमिनेटर में सिर्फ डेल्टा x है। तो हम इसको चेंज करेंगे और हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये समझने वाली बात है, सभी लोग ध्यान से फोकस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये है हमारे पास टू कॉस x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन। अब ध्यान से देखना जो मैं भी करने वाला हूं, यहां तक बिल्कुल सेम लिखा, डेल्टा x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय, ये डेल्टा x भी सेम रहा, सिर्फ हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक हमारे पास बात थोड़ी सी और हो जाएगी, क्या कि ये जो ये 2 और ये 2 है ना, ये आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब सिंपली कॉस x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 और यहाँ पे इंटू साइन डेल्टा x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x अपॉन 2। टेकिंग लिमिट डेल्टा x approaches 0 to both sides। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स लिमिट डेल्टा x approaches 0 del y upon del x is equals to limit delta x approaches 0 cos x plus delta x upon 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन डेल्टा x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x अपॉन 2। अब यहां से हमारे पास सिंपल एक ही स्टेप रहेगा, डेट इज अप्लाइंग लिमिट्स। तो अब देखें, हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं एंड हमारे पास बनेगा क्या लिमिट्स अप्लाई करने पे, अप्लाइंग लिमिट्स। अब ध्यान से देखिएगा, अप्लाइंग लिमिट्स में जो ये है, ये वाला पार्ट जो है, आपको पता है कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, दिस बिकम्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos डेल्टा x को 0 पुट कर रहे हैं तो cos x प्लस 0 और साइन वाला पार्ट 1 आ जाएगा एंड यहां से हम लोगों को मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos x। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। आप इसको चेक करिए, शाबाश, देखें एक बार एंड देन विल कंटिन्यू विद द थिंग्स फर्दर। अब देखिए बच्चे, यहां पे हम इसको लेंगे, जैसे y इज इक्वल्स टू cos x, एक अब नया हम लोग लेके चल रहे हैं। पहला काम वही है, गिव स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x
and delta y to y. So this implies that y plus delta y is equals to cos x plus delta x. इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए. नाउ सब्ट्रैक्टिंग, सेकंड स्टेप है हमारे पास, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो आ जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा y माइनस y. आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x करेंगे. अब यहां देखें आप, ये y और y तो कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ ओनली डेल्टा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x. अब यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगी जो अभी हमने पढ़ी. इसको आप पूरे को c मान लें, इस पूरे को आप d मान लें. तो डेल्टा y क्या बनेगा? डेल्टा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x प्लस x अपॉन 2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2. आप देखिए बच्चे, ये x और x कैंसिल. मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन साइन डेल्टा x अपॉन 2. और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? इसको भी मैं लिख सकता हूं डेल्टा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 और साइन डेल्टा x अपॉन 2. आपको बताना है डेल्टा x प्लस डेल्टा x क्यों लिखा? क्योंकि x को 2 अलग अलग होके कट जाएगा. The third step is dividing both sides by delta x. तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन, इसको आप एज इट इज रहने दें, x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2. अब इसको मैं सॉरी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x आएगा यहाँ पे, सॉरी. तो इसको मैं अलग से डेल्टा x इसके नीचे रख दूंगा. इसके नीचे ले आऊंगा साइन के नीचे, बिकॉज इसके साथ हमने इसकी फार्मूला बनाना है. अब बात फिर से वही आ गई कि यहाँ पर साइन के साथ डेल्टा एक्स अपॉन 2 है और यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एक्स है, तो हम इसको डेल्टा एक्स अपॉन 2 बनाना है. तो हम लोग इस स्टेप को अब क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू 2.
अब हमने नीचे वाले डेल्टा एक्स को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, जिसकी वजह से ये दो 2 कट जाएंगे। अब हमारे पास इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा? द नेक्स्ट स्टेप विल बी डिवाइडिंग, हो गया, टेकिंग लिमिट्स। टेकिंग लिमिट्स delta x approaches 0 to both sides। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट delta x approaches 0 del y upon del x is equals to limit delta x approaches 0 minus 2 times, या मैं पहले -2 टाइम तो रहा ही नहीं, अब सिर्फ माइनस ही रहा, 2 तो कट गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, चलिए इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x अपॉन 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है? लिमिट्स को अप्लाई करना, तो अप्लाइंग लिमिट्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो dy बाई dx बनेगी, राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन x प्लस 0, और ये वाला पार्ट जो है ये 1 बन जाएगा। So this implies that dy by dx is equals to minus sin x। तो एक तरह से हमने दो आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर लिया। नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, एंड नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस sin x। तो ये दो चीजें जो हैं इसको आप गो थ्रू करिए एक बार, आप इस क्वेश्चन को फिर से देखें, और जहां कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। तो आप एक बार देखें, कहीं कोई परेशानी आती है तो प्लीज पूछिए। नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं, दैट इज y is equals to let's say tan of x। तो अगेन पहले वही है, गिविंग small increment delta x to x and delta y to y। इसको 1 लेंगे, तो दिस implies that y plus delta y is equals to tan of x plus delta x। Subtracting first from second, तो आ जाएगा आपके पास sorry, this is tan x plus delta x minus tan x।
डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, अब यहां पे एक छोटी सी चेंज आने वाली है, वो क्या, वो ये कि हम इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लीजिए तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स माइनस यहां पे इसको देखें, यह आ जाएगा साइन यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या हम इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी पीछे, सबसे पहले बिल्कुल बिगनिंग में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। देखिए यहां पे आप इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, एक्स को, फिर इसको ए और इसको बी, तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। तो हमारे पास डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहां तक सिंप्लीफिकेशन होगी, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एक्स अपॉन cos of x plus delta x into cos x into delta x। अभी जो डेल्टा एक्स वाली बात जो है ना, ये हम लोग बीच में रख देंगे, मतलब इसको हम साइन के नीचे ले आएंगे, यहां से आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू, इसको हम अलग कर देंगे, cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos ऑफ x।
taking limits delta x approaches 0. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम लिमिट delta x approaches 0 del y upon del x is equals to limit delta x approaches 0 sin del x upon del x into 1 upon cos x plus delta x into cos x. Applying limits, तो जो ये वाला पार्ट है ये आपको पता है, दिस पार्ट विल बिकम dy by dx. तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिखूंगा dy by dx. फिर ये जो पार्ट है दिस विल बिकम 1. तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 इंटू 1 अपॉन कॉस x प्लस 0 क्योंकि डेल्टा x से अप्रोच 0 है इंटू कॉस ऑफ x एंड फाइनली वी गेट dy by dx is equals to 1 upon cos x into cos x equals to 1 upon cos square x. This implies that dy by dx is equals to cos square x. जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो it will be written as sec square x. तो ये हमारे पास sec square x आ जाएगा. So this is the final answer. Because हम सबको पता है 1 upon sin x is cosec x, 1 upon cos x is sec x and 1 upon tan x is cot x. और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं. तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? 1 upon cos square x is sec square x. So everyone will note this and आज आप प्रॉमिस करेंगे कि आप घर पे बैठ के इसको जरूर और जरूर करेंगे. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन. शाबाश. फिर मैं बात करता हूँ आपसे. आप एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा आज के लिए. द क्वेश्चन इज y is equals to cot of x. एग्जैक्टली आपको ये इसी तरह से करना है जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया tan x वाला. cot x होता है, मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ, cot x is cos x upon sin x. तो आपको इससे ये हो जाना चाहिए. कोशिश जरूर करनी है, लेकिन अगर नहीं होगा तो आई विल गेट इट डन. बट आप कोशिश जरूर करेंगे. तो आज इतना रखेंगे, कल इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ. बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑन टाइम बिकॉज क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं. आज थोड़ा सा हम लेट जरूर हो गए, लेकिन कल से हम प्रॉपर टाइम पे रहेंगे. सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.